आत्मीय भाइयों एवं बहनों, क्रांति की रूपरेखा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय सत्प्रवृत्ति संवर्धन दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आंदोलन। कैसे चले, कैसे चलाएं, इसकी रूपरेखा क्या हो। आइए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा लिखे गए इस योजना को आगे बताते हैं। साथियों, नंबर 6, 5 सूत्र आपको गुरुदेव के बताए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। नंबर 6 इसी क्रम में। साथियों, परिवार निर्माण के लिए भी ऐसे ही संघर्ष की जरूरत पड़ती है। पत्नी व बच्चों को, बड़े और छोटों को समुचित प्यार किया जाए और उनकी सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, पर साथ ही कड़ी नजर इस बात पर रखी जाए कि परिवार का कोई सदस्य कुमार्गगामी, व्यसनी, दुर्गुणी एवं अनाचारी तो नहीं बन रहा। यह छिद्र जहां दिखाई पड़े वहां रोकने और सुधारने का भी प्रयत्न करना चाहिए। स्नेह या सम्मान का मतलब यही नहीं कि मोह बस उन्हें उच्छृंखलता और अवांछनीयता अपनाने की खुली छूट दे दी जाए। यह प्रयत्न चाहे प्रिय लगे चाहे अप्रिय, पर है आवश्यक। दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष तो घर में भी होना चाहिए। गीता में भगवान ने क्रूर कर्मा स्वजनों से भी झगड़ पड़ने की सलाह दी है। विभीषण का भाई तो असहयोग, विभीषण का भाई से असहयोग उचित ही माना गया है। यह संघर्ष यथासंभव मृदुल, सौम्य और स्नेह सिक्त रखा जाना चाहिए। आपको एक पुस्तक सुनाई थी, भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाए। फिर से पढ़िएगा, सुनिएगा, अगर ना हो तो बताइएगा। उसमें यही दिया है कि संघर्ष तो होना चाहिए, लेकिन मृदुल, सौम्य और स्नेह सिक्त रखा जाना चाहिए। पर यदि अनिवार्य हो जाए तो असहयोग से लेकर संबंध विच्छेद की सीमा तक जाया जा सकता है। अनीत के आगे सिर झुकाने अथवा अन्याय के साथ समझौता कर लेने की अपेक्षा तो इस प्रकार की कटुता भरा मार्ग अपना लेना भी बुरा नहीं है। हर हालत में औचित्य की रक्षा की जानी चाहिए और इसके लिए किसी भी को अप्रसन्न करना पड़ता हो तो इस व्यवस्था को भी साहसपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। नंबर 7, साथियों, रूढ़वादिता और अनौचित्य के विरुद्ध संघर्ष बड़े बूढ़ों से भी किया जा सकता है। बड़े बूढ़ों से भी। बड़ों का आदर करना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना तथा शारीरिक सेवा करना छोटों का कर्तव्य है और इस शिष्टाचार को हर हालत में निभाया जाना चाहिए। पर उनकी अनुचित इच्छाओं तथा आज्ञाओं से सहयोग करने में साहसपूर्वक इनकार भी कर देना चाहिए। इसी कारण विरोध बंधता हो तो उसे प्रसन्नतापूर्वक सिर पर बांध लेना चाहिए। न्याय की रक्षा के लिए, इस विरोध असंतोष के लिए भी तैयार हो ही जाना चाहिए। न्याय और औचित्य से रहित आज्ञा चाहे भगवान की भी क्यों ना हो, कर्तव्य धर्म का तकाजा है कि उसे अस्वीकार ही कर देना चाहिए। नंबर 8, ऊंच नीच, छुआछात, पर्दा, नारी प्रतिबंध जैसी प्रथाएं मनुष्यता को कलंकित करने वाली कुरीतियां हैं। प्रश्न हिंदू परंपराओं का नहीं, विश्व विवेक और मानवीय न्याय का है। किसी संप्रदाय या किसी देश में कोई अनुचित परंपरा चल पड़े, इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि यह बात उचित और न्याय संगत भी ठहरा दी जाए। निष्पक्ष न्याय का तकाजा यही है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी देश, जाति या लिंग से पैदा हुआ हो,
मनुष्य ही गिना जाना चाहिए और उसके मूल अधिकार समान होने चाहिए। बुरा काम करने वालों को नीच और अच्छा काम करने वालों को ऊंचा माना जाए, इसकी तो कोई संगति है। पर किसी वंश में या जाति में जन्म लेने के कारण कोई नीच या ऊंच हो सकता है, यह सर्वथा असंगत बात है। नंबर 9, स्त्री और पुरुष के बीच खड़ी की गई दीवार सर्वथा न्याय युक्त है। घूंघट, पर्दा, विधवा के पुनर्विवाह आदि प्रतिबंध यदि उचित हैं तो नर नारी दोनों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। यदि अनुचित हैं तो दोनों पर से हटने चाहिए। इसी प्रकार कन्या और पुत्र के बीच बढ़ता जाने वाला भेदभाव किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं। यह मूढ़ मान्यताएं हैं, हिंदू समाज में गहराई तक जड़ जमाए बैठी हैं। इन्हें उखाड़े बिना कोई राय नहीं। आदि जनसंख्या, नारी और 1/3 व्यक्ति अछूत बने हुए तिरस्कृत, बहिष्कृत, द्वितीय श्रेणी के नागरिक बने रहे, यह देश के लिए आत्मघाती नीति है। साथियों, यूं कानून ने समानता प्रदान कर दी है, पर इससे क्या बनता है? इन मूढ़ मान्यताओं के विरुद्ध एक गृह युद्ध जैसा सामाजिक मोर्चा खड़ा करना होगा, जिसमें एक ओर मूढ़ मान्यताओं के पोषक परंपरावादी होंगे, दूसरी ओर प्रगतिशील न्यायनिष्ठ। नंबर 10, अनाचारी तत्वों के प्रति समाज में घृणा, असहयोग, विरोध, प्रतिरोध एवं संघर्ष की वृत्ति उत्पन्न करनी होगी। इन दिनों कुकर्मी लोगों को व्यवहार कुशल तथा भाग्यवान माना जाता है और जिन्हें उनका उत्पीड़न सहना पड़ा, उनके अतिरिक्त अन्य लोग न उनकी निंदा करते हैं न विरोध। कई बार तो उन सफलताओं और उपलब्धियों की प्रशंसा तक की जाती है जो स्पष्टतः अनीत से उपार्जित की गई थी। दुष्प्रवृत्तियों को रोकने का कारगर उपाय यह है कि उनके विरुद्ध घोर घृणा उभरे। कोई उसकी प्रशंसा न करे, न सहयोग दे, उनसे साहसपूर्वक भिड़ा भी जाए और विरोध करने में भी पीछे न रहा जाए। कानून ने व्यक्तिगत अथवा सामूहिक प्रतिरोध से अवांछनीय तत्वों का रास्ता बंद किया जाए कानून से, भले ही इससे अपने को झंझट या कष्ट सहना पड़े। एक व्यक्ति के साथ किया गया अन्याय सारे समाज के प्रति किया गया अन्याय मानना चाहिए। साथियों, दूसरों को सताया जाते देखकर हर व्यक्ति के मन में वैसे ही भाव उभरने चाहिए जैसे उसे स्वयं सताए जाते समय उभरते हैं। हम मुसीबत में होते हैं तो यही चाहते हैं कि दूसरे लोग सहायता करने आवें। दूसरों को इस स्थिति में पड़ा देखकर भी हमारे मन में वैसे ही भाव उमड़ने चाहिए और अनाचार से लड़ने के लिए हर व्यक्ति को आक्रोश एवं शौर्य व साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाने में योगदान देना चाहिए जिसमें वैसी अनीत बरतना संभव न रह जाए। हर दुष्ट दुरात्मा को हर ओर से निंदा, भर्त्सना, असहयोग एवं विरोध प्रतिरोध का सामना करना पड़े, ऐसे ही प्रयास आज की बहुमुखी दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन कर सकते हैं। साथियों, युग निर्माण परिवार के हर सदस्य को युग परिवर्तन की प्रक्रिया को एक धर्म युद्ध मानकर चलने के लिए कहा गया है। पाप और अनाचार से, दुष्टता और असुरता से लड़ना इस आपत्ति काल में हर प्रबुद्ध एवं भावनाशील व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो गया है। अज्ञान असुर से प्रचारात्मक मोर्चे पर, अभाव दैत्र से रचनात्मक मोर्चे पर
और अनाचार दानव से संघर्ष के मोर्चे पर लड़ा जाएगा, तभी हर मस्तिष्क पर अधिकार किए हुए आज के हृणयाक्ष लोभी दृष्टिकोण का अंत किया जा सकेगा। आत्मीय भाइयों, नव युग के अवतरण में लगे हुए युग निर्माण परिवार के परिजनों को सृजन सेना के सैनिक कहा जाता है। धर्म युद्ध के तीनों मोर्चों पर उनको लड़ने के लिए कटिबद्ध रहना होता है और जो जिस स्थिति में है उसे उसी परिस्थिति में जितना संभव हो करना होता है। अपनी सृजन सेना की अन्य लोगों द्वारा निहित स्वार्थों एवं संकीर्ण उद्देश्यों के लिए खड़े किए गए दलों से तुलना नहीं की जा सकती। हम सर्वतोन्मुखी सृजन के हर मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक हैं और उस महान प्रयोजन के लिए उतना ही बड़ा त्याग बलिदान प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं जितना कि शत्रु के आक्रमण से देश को बचाने के लिए सुरक्षा मोर्चे पर लड़ने वाले सशस्त्र सैनिक दिखाते हैं। मित्रों, इस महान प्रयोजन की पूर्ति में पूरा समय देकर इसी कार्य में दत्तचित्त से आत्मदान करने वाले सुयोग्य एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं की एक सुव्यवस्थित सेना खड़ी करनी पड़ेगी, जो वह समीपवर्ती क्षेत्र में ही नहीं, जहां भी आवश्यकता हो वहां अड़ जाने और चढ़ जाने के लिए प्रस्तुत रहे। इसके लिए उत्सुक और इच्छुक लोगों की कमी नहीं, पर चूंकि उस प्रकार के लोगों में से अधिकांश गृहस्थ हैं, उनके पीछे पारिवारिक उत्तरदायित्व हैं, उनकी पूर्ति के लिए कुछ उस स्तर की व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की और लाजपत राय ने पीपुल्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करके बनाई थी। युग परिवर्तन के इन प्राचीन इतिहासों के साथ एक महायुद्ध जुड़ा हुआ है। इस बार भी उसकी पुनरावृत्ति होगी, पर यह पूर्वकालीन शस्त्र युद्धों से भिन्न होगा। यह क्षेत्रीय नहीं, व्यापक होगा। इसमें विचारों के शस्त्र प्रयुक्त होंगे और घर घर में इसका मोर्चा खुलेगा। भाई भाई से, मित्र मित्र से और स्वजन स्वजन से उसकी दुष्प्रवृत्ति के विरुद्ध लड़ेगा। अपनी दुर्बलताओं से हर किसी को लड़ना पड़ेगा। परिवार को सुधारने के लिए मंत्रणाएं, प्रेम, आग्रह, यहां तक कि भूख हड़ताल, मौन धारण, असहयोग आदि का सहारा लेकर उन्हें सन्मार्ग अपनाने के लिए विवश करना होगा। समाज में फैली दुष्प्रवृत्तियों से असहयोग, विरोध, संघर्ष के तीनों ही उपाय काम में लाने पड़ेंगे और समयानुसार अहिंसा से लेकर हिंसा तक के आधार ग्रहण करने पड़ेंगे। मित्रों, इस प्रकार नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के साथ जुड़ा हुआ एक अति प्रचंड एवं अति व्यापक किंतु अनोखा महाभारत लड़ा जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं, यह द्वितीय महाभारत हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता भाई बहन ही लड़ेंगे। ओम शांति।